Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss experiment number 8 of biochemistry, and this experiment is about fleeing test of carbohydrate detection. So इस टेस्ट पे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने वाले हैं. तो फ्लेइंग सोल्यूशन में ये हमारा ब्लू कलर जो है सोल्यूशन होता है, इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड एल्डिहाइड. तो ये रिड्यूसिंग शुगर और जो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. एल्डिहाइड के लिए यूज नहीं होता. सो ये एक डिफरेंस आ गया इस टेस्ट का. सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है. तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिटेक्ट बाय सेवरल टेस्ट ऑन देयर ऑक्सीडेशन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी मेटल आयन के जरिए से इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे. और मेटल आयन कौन सा हो सकता है? कॉपर भी हो सकता है, बिस्मुथ भी है, सिल्वर भी है, मर्क्यूरी. तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो इसके लिए यूज़ हो सकते हैं. सो यहाँ पर क्या होगा कि फ्लिंग टेस्ट में हम लोग रिड्यूसिंग शुगर लेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे क्यूपरस आयन के साथ, और क्यूपरिक के आयन जो है वो हम लोग बनाएंगे. क्यूपरिक सल्फेट इज प्रेजेंट इन द फ्लिंग रिएजेंट. तो फ्लिंग टेस्ट के लिए जो फ्लिंग रिएजेंट यूज़ होता है उसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है और वो कॉपर हाइड्रोक्साइड में चला जाता है. अब ये फ्लिंग रिएजेंट के अंदर जो कॉपर सल्फाइड प्रेजेंट है वही है, उसको उसकी आयनाइजेशन हुई है. अब यही कॉपर आयन जो है उसकी क्या होगी, हाइड्रोलाइज होगा ये, और क्या बनेगा, क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट बना देगा. और ये जब आपस में आयोनाइज होंगे, इकट्ठे मिलेंगे, तो Cu2O बनेगा, जो कि रेड, जिसका रेड पीपीटी होता है. ठीक है, इसका कलर रेड होता है. सो दिस कम्प्लेक्स डिसोसिएट एंड प्रोवाइड द क्यूप्रिक आयन. सो इस तरह से हमें क्यूप्रिक आयन मिल जाता है फॉर डी ऑक्सीडेशन. दिस रिडक्शन अकर बेस्ट इन द अल्कलाइन मीडियम विच प्रोवाइड द पोटाशियम क्लोराइड. तो ये सारा कुछ कहाँ पर हो रहा है? अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में हो रहा है. और बेसिक मीडियम कौन सा? KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो हमारा परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सो यहाँ पर समरी दी हुई है रिएक्शन की. से सबसे पहले आपने शुगर लेना है और अल्कली मीडियम आपने जो है वो करना है, और इनोल डायोल जो है ना वो बन जाएगा. इनोल डायोल को कॉपर से रिएक्ट करवाएंगे और क्यूप्रिक आयन बन जाएगा, और ये एंड में हमारे पास CuO2 बन जाएगा, जो कि रेड पीपीटी की फॉर्म में आएगा. अब रिएजेंट्स इसके क्या है? फ्लिंग का सोल्यूशन है हमारे पास, एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन बी है. अब इसमें क्या है कि इसके अंदर 7% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, विच इज़ प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 34.65 gram of CuSO4.5H2O in 500 ml of distilled water. अब फ्लेइंग सोल्यूशन बी कौन सा है? इट कंटेन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर, और पोटाशियम सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है इसके अंदर. तो ये कंपोजिशन इन दोनों की जो है ना वो डिफरेंट आ जाती है. इट प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 1 to 5 grams ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट के इतने ग्राम डिस्टिल्ड वाटर में. तो ये दो किस्म की फ्लेइंग सोल्यूशन है जो हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, सो आप लोग चाहें तो जो भी मर्ज़ी इसका बना लें, और दोनों से हम लोग जो है ये रिएक्शन बना के देखेंगे. ठीक है, वर्किंग सोल्यूशन क्या होगा कि हमारे पास जो फ्लिंग सोल्यूशन ए है और फ्लिंग सोल्यूशन बी है. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करना है. मतलब अगर हमने 50% वॉल्यूम जो है इसका लिया है और 50% ही हम इसका ऐड करके एक इक्वल्स वॉल्यूम में हम लोग एक रिएजेंट बनाएंगे. दिस इज स्पेशली प्रिपेयर एंड हैज़ डीप ब्लू कलर. सो इसका कलर क्या होगा? डीप ब्लू होगा. और ये चीज़ आपने मेंशन करी है कि इसका डीप ब्लू कलर होना लाजमी. सो एंड में इसके आ जाता है प्रोसीजर कि आपने 2 ml लेना है, वही वर्किंग सोल्यूशन यानी आपका रिएजेंट, और फिर हीट आपने करना है, इसको बॉईल करना है आपने, और 1 ml आपने डालना है ओरिजिनल आपका जो सिंपल सोल्यूशन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो सोल्यूशन होगा वो डालना है, और फिर दोबारा आपने बॉईल करना है. ठीक है, पहले रिएजेंट को आप बॉईल करेंगे, फिर सोल्यूशन डाल के दोबारा बॉईल करना है. फिर अपीयरेंस ऑफ येलो या डार्क जो ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट इंडिकेट करेंगे कि आपका रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है. डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कि दिस एजेंट इज़ यूजली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये स्टोर नहीं हो सकता है 2 मंथ से. तो लाजमी तौर पे आप उसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे और फ्रेशली ही यूज़ करेंगे. 2 मंथ्स के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. इट हैज़ टू बी प्रिपेयर इन 2 पार्ट्स एंड स्टोर सेपरेटली. सो इसको 2 पार्ट्स में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. देखा है ना कि हमने पहले फ्लिंग सोल्यूशन ए बनाया, फिर फ्लिंग सोल्यूशन बी बनाया, फिर आपस में उन दोनों को मिक्स किया. तो हम इकट्ठे इसको नहीं कर सकते हैं. ठीक है,
ये भी इसका डिसएडवांटेज है। स्ट्रॉन्ग अल्कली इन प्रेजेंट इन द रिएजेंट कैन डिस्ट्रॉय द कार्बोहाइड्रेट। तो अगर ज़्यादा हम बेसिक यूज़ करेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑटो रिडक्शन ऑफ क्यूपर हाइड्रोक्साइड में रिजल्ट इन द फॉल। पॉजिटिव सेट्स भी हो सकता है। दिस ड्रॉबैक ऑफ द फ्लिंग टेस्ट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर टेस्ट विच इज कॉल्ड एज बेनेडिक्ट टेस्ट इन हाउएवर सेंसिटिव टेस्ट बाय दिस टेस्ट इवन माइनर क्वांटिटीज ऑफ renal solution विल बी डेड। तो आखिरी पॉइंट में वो ये कह रहा है कि फ्लिंग टेस्ट से जो एक अच्छा टेस्ट है वो हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर सेंसिटिव जो है वो स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी का भी रिड्यूसिंग शुगर जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। बेनेडिक्ट टेस्ट को हम नेक्स्ट टेस्ट में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ फ्लिंग रिएजेंट को डिस्कस किया। अब हम इसके पेंसिल वर्क पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पेंसिल वर्क दिया गया है और इसका प्रिंसिपल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट डाला था अपने सोल्यूशन के अंदर, और कॉपर सल्फेट जाके अपने आइंस के अंदर कन्वर्ट हुआ था कॉपर और सल्फेट के अंदर। उसके बाद हमने यूज़ किया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, और साथ पोटाशियम टार्ट्रेट को, ठीक है। इन सब को हमने मिक्स किया था और आपको पता है कि इन दो को हमने एक अलग फिलिंग सोल्यूशन ए में यूज़ किया और इसको अलग यूज़ किया, ठीक है। और इन सब को मिला के हमने बिस टार्टरेटो क्यूपरिक 2 कॉम्प्लेक्स, ये फ्लिंग रिएजेंट का असल नाम है। आप सिर्फ फ्लिंग रिएजेंट भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्यूपर 2 आइन डाइटार्टरेट कॉम्प्लेक्स जो ये मतलब रिएजेंट बना था, इसको आपने एल्डिहाइड के साथ रेड करवाया तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना और ये रेड पीपीटी CuO2 जो है वो रेड पीपीटी के फॉर्म में रिलीज हुआ था, जिसका ब्रेक रेड कलर आया था और हमें पता लगा कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट। सो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि प्रिपरेशन किस तरह से हो रही है फ्लेम रिएजेंट की। तो हमने ये सोल्यूशन ए बनाया के ऊपर एक कॉपर सल्फेट वाला, जिसके अंदर हमने क्या डाला था 34.6 ग्राम इसके अंदर कॉपर सल्फेट है और इसके अंदर 5% सोल्यूशन है, मतलब कॉपर सल्फेट का। और कितने ग्राम्स हैं, 34.65 ग्राम्स हैं और 500 ml डिस्टिल्ड वाटर हमने इसके अंदर डाला है। जबकि ये जो सोल्यूशन बी है ये वाला, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH है इसके अंदर, ठीक है। क्या है इसके अंदर, KOH है। एक ये सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आयन है और कितने परसेंट, मतलब KOH है 125 ग्राम्स है। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास 173 ग्राम्स है और साथ हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल के ये सोल्यूशन बनाया। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और फाइनल हमारे पास एक फ्लेइंग रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ये दोनों मिला के एक रिएजेंट बनाया है, ठीक है। सो लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि वही फ्लेइंग सोल्यूशन ए, फ्लेइंग सोल्यूशन बी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो सैंपल के हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग पहले भी इसको हीट करना है, सैंपल के ड्रॉप डालने के बाद भी हमने इसको हीट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने सैंपल नहीं डाला है, जबकि इसके अंदर हमने सैंपल जो है वो डाला है वाटर बाथ के अंदर। हम 2 मिनट्स के लिए इसको हीट कर रहे हैं। वायर गॉज है और बंसन बर्नर है। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव टेस्ट आया है क्योंकि इसका कलर ब्लू ही रहा है, जबकि जो पर्पल कलर का सोल्यूशन था वो ब्रिक रेड कलर में शो हो गया। तो इसको हम कहेंगे ये इसका पॉजिटिव टेस्ट आया क्योंकि रेड पीपीटी बन गए हैं। इट्स मीन कि इसके अंदर जो भी शुगर था वो रिड्यूसिंग शुगर था, बल्कि ये ब्लू सोल्यूशन वाला जो शुगर है ये वाला, तो इसके अंदर इट्स मीन कि कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सोल्यूशन था, ठीक है। सो ये था आज का हमारा जो है एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे या कोई और प्रैक्टिकल पे चाहिए आपको वीडियो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो सेंड करूँगी। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख़ास ध्यान रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।